Good afternoon to all, and thank you all for the coming here. This press conference is regarding the recent good work done by our district police team regarding the arrest of the drug peddlers in different number of the cases. As we all know that drug usage is a major issue in our state. Same is the condition of the West Siang district, that the number of the cases are increasing of the drug users. And especially this is also the reason because of the Golden Triangle, which is adjacent to the international boundary state. So the usage of the drug is impacting the life of many individuals personally and professionally, and also it is creating law and order problems in our district. So our district has moved it in a two-pronged manner. First is the supply side reduction, and then second approach is the demand side reduction. So initially जब मैंने ज्वाइन किया, हमारी टीम ने ज्वाइन किया यहाँ पे, आर फोकस इज ऑन द डिमांड साइड रिडक्शन. तो डिमांड साइड रिडक्शन के लिए हमने अवेयरनेस सेशंस कंडक्ट कराए जितने भी सारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं उनके अंदर, और मदर विजन का जो हमारा एनजीओ यहाँ पे रिहैब सेंटर्स भी वो चलाते हैं, तो उनके साथ अवेयरनेस सेशंस हुए, काउंसलिंग्स हुई पेरेंट्स की. जितने भी ड्रग यूज़र्स थे जो हमें मिले, जो उसी साहब जो ऑफिसर इंचार्ज है हमारे आलो पुलिस स्टेशन के, उनको मिले, उन सबको कहीं ना कहीं हमने कोशिश करा कि रिहैब सेंटर्स भेज दिया जाए सो दैट कि वो रिकवर करके वापस एज अ नॉर्मल लाइफ जी सकें. मेडिकेशंस की हमने जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, जो हमारे डीएमओ हैं, उनसे हमने सेशंस रखे, मीटिंग्स रखी सो दैट कि मेडिकेशंस एट होम प्रोवाइड कराई जाएं ऐसे सारे यूज़र्स को. प्लस इन एडिशन टू इट वी हैव अ मंथली कोऑर्डिनेशन मीटिंग फॉर द नारकोटिक्स, जो अभी भी रिसेंटली आज कंडक्ट हुई है, सो दैट कि हम जितने भी सारे स्टेक होल्डर्स हैं हमारे वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हम सब बैठते हैं एक साथ, कुछ ना कुछ चीज़ों को हैंडल करते हैं. जो भी सारे पॉइंट्स हैं, मेजर अवेयरनेस इश्यूज़ हैं, उन सबको कहीं ना कहीं टैकल करने की कोशिश करते हैं. देन इन द सप्लाई साइड रिडक्शन, जो हमारा मेन टास्क था कि एक ऐसी यंग ऑफिसर्स की टीम क्रिएट करें जो डेफिनेटली एक डेटरेंट क्रिएट कर सके, फियर साइकोसिस क्रिएट कर सके इन द माइंड्स ऑफ द ड्रग पेडलर्स, जो हमारे कहीं ना कहीं यूथ्स की लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं. सो हमने अपनी एक टीम बनाई, एंड इन द रिसेंट फ्यू डेज 2 to 3 मेजर केसेस हैव बीन रजिस्टर्ड. उनकी जो हमारे ऑफिसर इंचार्ज हैं आलो पुलिस स्टेशन के, उनके अंडर गाइडेंस में, सुपरवाइज बाय आर DYSP हेडक्वार्टर. सो 3 मेजर केसेस हैव बीन रजिस्टर्ड इन विच टोटल ऑफ 3 individuals have been arrested. Interrogation process is still ongoing, and in all these 3 cases more than 100 grams of heroin has been recovered. So this is a major and a big achievement for all of our team members. Regarding the recent major case that has been in which a number of name of the individual, namely Rajiv Hazarika, who was the manager of the Hotel Lolan, he was arrested on 23rd of August with a total of 81.77 grams of the suspected heroin. So I would like to praise all of my young officers who have just joined the district for this good work. The team, the name of the team members include the officer in charge of the police station, our Duto Bagra Saab. Then we have our recently joined DYSP probationer Tony Tatak, and 5 of our sub-inspectors who have recently joined the district. The name include Moli Kamdak, Likha Mena, Likha John, Mali Ronia and Lige Doji. In addition, जो हमारा दूसरा स्टाफ भी गया था, उसमें हेड कांस्टेबल सतीश कुमार सिंह, कांस्टेबल विलियम दिनी, कालिन ताबी, कांस्टेबल जी लोलन और किरमाल लोलन. ये हमारी एक मेजर टीम थी जिसने ये सारा फीट अचीव करा है, और आने वाले टाइम में भी डेफिनेटली हम देखेंगे कि कुछ ना कुछ एक मेजर ब्रेक थ्रू अचीव होगा इन द ड्रग पेडलर्स के केसेस के अंदर. और बोथ सप्लाई साइड और डिमांड साइड के रिडक्शन के लिए हम कंटिन्यूसली फाइट करते रहेंगे टू ट्राई टू मेक आवर डिस्ट्रिक्ट ड्रग फ्री. एट द एंड I just want to appeal to all the residents, all the stakeholders, various unions, NGOs, community building organizations, all the societies of our district, that to come forward and share all the information that you have, because it is the residents of the districts who are impacted by this drug abuse and the usage. So हमारी ड्यूटी
डेफिनेटली हम कर रहे हैं, बट अगर जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा शेयर होने लग जाएगी तो वी विल बी डेफिनेटली एबल टू टैकल द सिचुएशन मोर इन अ मच मोर एफिशिएंट मैनर। तो सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा एट द एंड कि जितने भी सारे रेजिडेंट्स हैं, वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं, स्टूडेंट यूनियंस हैं, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, विमेन ऑर्गेनाइजेशंस, दे शुड कम फॉरवर्ड टू अस, और जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर करेंगे सो दैट वी ऑल मेक अ कंबाइंड एफर्ट टू मेक आवर डिस्ट्रिक्ट अ ड्रग फ्री डिस्ट्रिक्ट। So this is the press briefing. Thank you. आएगा कि टोटल कितना ग्राम जो है आप सीज किया है? टोटल हमारे रिसेंट टाइम में अगर जो पुराने देखेंगे आप तो रिकवरी बहुत ज़्यादा है। सर आज का जो जो यहाँ पे टोटल 3 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं लास्ट फ्यू डेज के अंदर, उसमें 9 ग्राम, 10 ग्राम एंड 81.77 3 केसेस में, तो मोर देन 100 ग्राम्स ऑफ हेरोइन हैज़ बीन रिकवर्ड। सस्पेक्टेड कॉन्ट्राबैंड हैज़ बीन सीज, उसको हमने इंटेरोगेट करके जो FSL है प्रॉपर उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए भेज दिया है। सर 3 एक्यूज का आपने, एक का नाम हाजरी का, कुछ राजीव हाजरी का नाम मेंशन किया सर, 2 एक्यूज का नाम आप बता सकते हैं? इसमें लिखा है नहीं बस, एक का नाम है रोशन सोनार और दूसरे का नाम उगम जेराम। और सर ये आलो होटल को अभी आप इसमें आलो होटल का इन्वॉल्वमेंट कहाँ तक है? होटल लोलेन जो है उसका मैनेजर इन्वॉल्व है, तो मैनेजर को डेफिनेटली हमने अरेस्ट कर लिया। उसके अंदर जो भी NDPS केस के अंदर रेलेवेंट सेक्शंस में उसके अगेंस्ट केस रजिस्टर हुआ है, और जो उनके जो ओनर हैं उसको हम देख रहे हैं, अभी इंटेरोगेट कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं आगे कि कितना उनका रोल था कि ये सब चीज़ें प्रमोट कराते हैं नहीं कराते। तो डेफिनेटली वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट हिम और हर, दो ओनर हैं उसकी। तो अगर जो ऐसा कुछ लगेगा हमें कि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट है तो डेफिनेटली उनके अगेंस्ट भी केस रजिस्टर किया जाएगा। सर हम देखता है कि आप पुलिस जो है बहुत सारा अरेस्ट करता है, और जब कोर्ट में जाता है तो कभी कभी आसान से जो है उन्हें एक्विट किया जाता है, क्योंकि इसमें सर हमने देखा है कभी कभी जो है पुलिस का जो है जो प्रोसीड्यूर जो होता है NDPS एक्ट में जो प्रोसीड्यूर होता है उसको सही ढंग से कभी कभी फॉलो नहीं करने का कारण से भी जो है एक्यूज को जो है बेल मिलता है, और जो केस से भी जो है मतलब चुप जाता है, एक्विट हो जाता है। जो उसको कन्विक्ट करना चाहिए नहीं कर पाता, कभी कभी मजिस्ट्रेट का एब्सेंस में, या बहुत सारा इसमें बहुत लंबा है। तो इसमें सर इस केस में पर्टिकुलर जो 3 केस है, इसमें आपका सर आयोग कौन है, और आप इस केस में आप कहाँ तक आपका आयोग को विश्वास है एक्यूज को कन्विक्ट कराने में? नहीं, इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो स्टडी भी हुई है उसमें ये आइडेंटिफाई हुआ है कि जितने भी मेजर NDPS केसेस हैं उसमें इट इज़ मेजरली द प्रोसीजर लैप्स, जिसकी वजह से एक्यूटल या फिर डिस्चार्ज हो जाता है जो एक्यूज पर्सन अरेस्ट होते हैं। बट बिकॉज हमारे पास सारे के सारे नए ऑफिसर्स हैं और जितनी भी सारी हम इसमें प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हैं जो NDPS एक्ट के अंदर हैं, वो डेफिनेटली हम इन द लाइन विद द NDPS एक्ट फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ इशू आना चाहिए। वी हैव कंसल्टेड आर स्पेशल PP इन दिस केस ऑल्सो, जो हमारे साथ पूरे टाइम उसमें एग्जिस्ट करते हैं, और जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, तो जो भी हम इसका प्रोसीजर है डेफिनेटली उसको फॉलो कर रहे हैं एंड ट्राई टू मेक श्योर कि दिस टाइम जो भी एक्यूज अरेस्ट हुए इन सब केसेस के अंदर उसको पनिशमेंट मिले। सर मेरा तरफ से आखिरी सवाल हुआ, तो सर जहाँ में आप यहाँ में 3 एक्यूज में से 2 एक्यूज भी सर बाहर आउटसाइडर जो स्टेट का बाहर से नॉन ट्रेवल है, तो सर हमारे यहाँ तो आने के लिए सर इनर लाइन परमिट का जरूरत है। तो सर हम आने में देख रहे हैं ये जो जहाँ रुक्सिंग होके आते हैं या निकावाली होके आते हैं, तो उसमें सर पुलिस का बहुत सारा लेक्चर्स होता है, क्योंकि विदाउट इनर लाइन परमिट भी बहुत सारा जो है आउटसाइडर आ जाता है। तो हमने देखा है यहाँ सर जो सामान बिक्री करता है गली गली में जाके, मैक्सिमम उन लोग के पास भी इनर लाइन परमिट नहीं होता है। तो हम इसको वैसे कि पुलिस को तो ये दोषी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये दूसरा डिस्ट्रिक्ट होके आता है। तो सर लेकिन इसमें आपका तरफ से आप हाल ही में आया है और आप एक यंग एक एनर्जेटिक IPS ऑफिसर है, तो हम आपसे काफ़ी उम्मीद है। तो मैक्सिमम क्राइम जो है इंक्लूडिंग NDPS एक्ट, मैक्सिमम क्राइम जो है आउटसाइडर लोग करते हैं, तो सर इसमें आपका क्या कहना है? इसमें 2 या 3 चीज़ें मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि एक तो ILP चेकिंग अब सब जगह से जो मिलता है ILP का परमिट वो ऑनलाइन सब अवेलेबल होता है, तो ईच एंड एवरी वन कैन अप्लाई ऑनलाइन और उसको मिल जाता है इंडिविजुअली। पहले किसी ना किसी का श्योरिटी होना ज़रूरी था, तो ऑनलाइन होके मिल जाता है। बाकी रिगार्डिंग आर डिस्ट्रिक्ट हम रात को और दिन में पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं, और DC साहब से भी अभी जो हमारा इनकॉर्ड मीटिंग हुआ था उसके अंदर मैंने DC साहब से यही कहा है कि जितने भी सारे लेबर्स हैं, आउटसाइडर्स हैं, उनको इंश्योर कराया जाए कि एक ऑर्डर निकालने की जिसका रिन्यूअल के डेट पे आ रखा है ऑलमोस्ट,
तो वो सब आके अपना एलपी रिन्यू कराएं। इन केस अगर जो नहीं होता है तो वी विल डेफिनेटली टेक एक्शन अलॉन्ग विद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो उनको या तो वापस भेज दिया जाएगा या फिर रिन्यूअल प्रोसीडिंग्स के लिए उनको बोल दिया जाएगा एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ओके सर, सॉरी ये फिर लास्ट सर, इसमें एनडीपीएस केस में जहाँ ज़्यादातर ये भी रूमर्स चलता है और दूसरा डिस्ट्रिक्ट में भी देखा गया पुलिस पर्सनल का भी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी होता है। जैसे आपका ऑफिसर लेवल को छोड़ के जो कांस्टेबल लेवल का, जो सिपाही लेवल का होता है, उसका भी आलम में भी आज से 4 इयर्स 5 इयर्स बैक जो है पुलिस का इन्वॉल्वमेंट भी पाया गया था पब्लिक में। तो इसमें सर आपका क्या कहना है? इसमें डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे लड़के नहीं इन्वॉल्व हैं। जो भी सारे कांस्टेबल से लेके इवन सीनियर ऑफिसर्स भी कभी कभार इन्वॉल्व होते हैं, बहुत रेयर केसेस है वैसे, ऐसा है। बट जितने भी ऐसे केसेस हैं, हमारे सीनियर जो पीएचक्यू में बैठे हुए हैं उनकी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि ऐसे केसेस में अगर जो यूजर्स हैं तो उनको रिहैब सेंटर्स भेजा जाए, उनका ट्रीटमेंट कराया जाए। बट इफ समवन इज इन्वॉल्व इन अ पेडलिंग केसेस तो उसको कंप्लीट डिसमिसल्स के ऑर्डर्स हैं, उनके अगेंस्ट रेलेवेंट सेक्शंस में केस रजिस्टर होंगे और उनको हमारी मतलब जो यूनिफॉर्म में है रहने का कोई हक नहीं है कि वो ऐसा काम गलत करेंगे। तो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है उसके लिए कि अगर जो ऐसा कोई, मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी कोई इंडिविजुअल्स हैं, रेजिडेंट्स हैं बाहर के, अगर जो कहीं भी उनको लगता है कि मेरा कोई पुलिस फोर्स का इंडिविजुअल इन्वॉल्व है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो काइंडली कम फॉरवर्ड, रिपोर्ट इट डायरेक्टली टू मी। मेरे ऑफिस में मैं कभी किसी को डिनाई नहीं करता हूँ आने के लिए। मेरे पास आए, आके रिपोर्ट करें, वी विल टेक द स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द इंडिविजुअल। सर मेरा तरफ से एक सवाल, सर इतने भारी तादाद में जब सब्सटेंस यहाँ पे पहुँचा है तो आमतौर पे सर पेडलर्स का, उन लोगों का मोडस ऑपरेंडी क्या होता है और बतौर एक जनरल पब्लिक कौन कौन से जगहों पर सतर्क रहने की, किन किन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है? भारी तादाद में डेफिनेटली मिला है, वो हमारे रिलायबल सोर्सेज की इंफॉर्मेशन के थ्रू मिला है। और किसी को ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक गाड़ी को, हर एक व्हीकल को इंडिविजुअली रोक के सबको चेक कर सकें। तो मेन तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मैं कहूँगा कि वो है डिमांड साइड रिडक्शन, विच इज़ अबाउट द अवेयरनेस एंड द एजुकेशन टू ईच एंड एवरी सिंगल इंडिविजुअल। और यंगस्टर्स की एज से मैं कहूँगा कि उसको हमें रोकना है कहीं ना कहीं। तो जितनी भी बैड हैबिट्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम गुटखा, टबैको प्रोडक्ट्स, सिगरेट पीना, अल्कोहल कंज्यूम करना, तो वहाँ से वो ग्रेजुअली प्रोसेस स्टार्ट होता है, उनका एक ग्रुप फॉर्म होता है ऐसे ही, और अंडर पीयर प्रेशर दे विल स्टार्ट ऑल्सो कंज्यूमिंग द ड्रग्स। तो मेन जो हमारे पास सोल्यूशन जो एग्जिस्ट करता है, इट इज़ द डिमांड साइड रिडक्शन। तो अगर जो हम डिमांड साइड की रिड्यूस कर पाए, अगर जो हम अपने यूथ्स को रोक पाए किसी भी तरीके से एजुकेशन और अवेयरनेस करके, तो दिस विल बी द बेस्ट सोल्यूशन फॉर द होल स्टेट, आई कैन से।